गुड मॉर्निंग। आज हम लोग विद्यार्थी जीवन यानी मेरा विद्यार्थी जीवन के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 7 कक्षा जो होगा 6 होगा। ये शीर्षक जो है मेरा विद्यार्थी जीवन, इसमें कोई भी यही बताया गया है कि कोई भी जन्म से जो है महान नहीं बनता है। महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता कहलाए, वो महान, जब वो पढ़ते थे तो कोई नहीं जानता था कि वो महान बनेंगे और राष्ट्रपिता कहलाएंगे। ठीक है, तो इसी चीज को महात्मा गांधी जो है स्वयं अपने हाथों से लिखे हैं। मोहनदास करमचंद गांधी वो अपने विद्यार्थी जीवन के बारे में बताए हैं। इसमें उसी को पढ़ना है हम लोग को। वो लिखे हैं इस अध्याय के परिधि में, इस पाठ के परिधि में यही बताया गया है कि कहते हैं कि मैं एक जब विद्यार्थी था तो मुझे याद नहीं कि मैं किसी शिक्षक का अनादर किया हूँ, मैं किसी शिक्षक अध्यापक का बात नहीं माना हूँ, मुझे याद नहीं है। मैं सभी लोगों का आदर किया हूँ, मैं सभी लोगों का बात माना हूँ, है ना। वो शर्मिला थे, उनके साथी जो थे, और उनका पाठ था, उनका किताब था। वो किताब और पाठ के सिवा किसी से नहीं ज़्यादा दोस्ती करते थे। वे समय से घंटी लगती थी तो समय से विद्यालय आते थे और छुट्टी होती तो घर जाते थे। उनका यही काम था। एक बार की बात है कि शिक्षा विभाग से इंस्पेक्टर जिनका नाम है जाइलस, वो निरीक्षण करने आते हैं। निरीक्षण का अर्थ होता है देख रेख करने आते हैं। तो सभी बच्चों को वर्तनी शुद्ध करने के लिए, देखने के लिए कि इन लोगों को लिखने आता है कि नहीं, तो उन्होंने 5 शब्द दिया। उस 5 शब्द में एक कैटल शब्द था। जो कैटल शब्द सारे बच्चे जो थे उन्होंने सही सही लिख लिया, क्योंकि उनको एक दूसरे के नकल करके, लेकिन इनको नकल करना पसंद नहीं पड़ता था। गांधी जी को उनके शिक्षक जो अध्यापक जो थे वो बताए, इशारा भी किए, लेकिन ये नहीं किए। इनका जो है एक कैटल शब्द जो है गलत हो गया। ठीक है, तो मैं बेवकूफ ठहरा। महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं बेवकूफ ठहरा। इस बेवकूफी के बारे में जो है बाद में जो है हमारे अध्यापक जो है हमारे को बाद में समझाए, बाद में बताए, है ना। फिर भी मैं देखकर चोरी करना नहीं पसंद करता था, लेकिन फिर भी गुरुजी ने चोरी करने के लिए कहा, हमारे अध्यापक चोरी करने के लिए कहे, फिर भी मैं उनका अनादर नहीं किया, मैं उनका आदर नहीं किया। ठीक है, फिर साधारण जो है पुस्तक को छोड़ करके, साधारण पुस्तक को छोड़ करके मुझे, है ना, जो कुछ पढ़ने का शौक शुरू में मुझे नहीं था, लेकिन एक बार पिताजी का खरीदा हुआ पुस्तक पर मेरे पिताजी जो थे एक पुस्तक खरीदे हुए थे, उस पर मेरी दृष्टि गई। मैंने उसको पढ़ा। नाम था पितृभक्त श्रवण, यानी माता पिता का भक्त। श्रवण का वो किताब था, वो नाटक था। मैं उसे, है ना, चाव से पढ़ गया। वह दृश्य में नहीं भूलता जब श्रवण अपने माता पिता को कांवर पे बिठा करके यात्रा पर ले गए थे, है ना। मन में इच्छा होती कि मुझे श्रवण जैसा बनना चाहिए। मेरे मन में इच्छा हुआ कि श्रवण, किनके, महात्मा गांधी के मन में हुआ कि श्रवण जैसा बनना चाहिए। उसके कुछ गीत मुझे आज भी याद है। कुछ को मैंने बाजे पर बजाना सिखाया, तो कुछ मुझे बाजा बजाने का बहुत बड़ा शौक था। और पिताजी ने एक बाजा भी दिला दिया था। किनके, गांधी जी के। सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक भी मुझे बहुत पसंद था, बहुत प्रिय था, है ना। फिर यही जो है नाटक प्रेरणा ली, है ना, कि जब भी अगर कोई विपत्तियां आ जाती है, कोई कठिनाई अगर आ जाती है, तो उसमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र की तरह साहस हिम्मत रखना चाहिए, है ना। हाई स्कूल में मैं बुद्धू माना जाता था, मूर्ख माना जाता था। ठीक है,
शिक्षकों का प्रेम जो है, प्यार जो है, मुझे हमेशा मिलता रहता था। हर साल माँ बाप को विद्यार्थी की पढ़ाई तथा चाल चलन के संबंध में जो है बताया जाता था, ठीक है, प्रमाण पत्र भेजा जाता था। उसमें किसी दिन मेरी पढ़ाई या चाल चलन का जो है शिकायत कभी नहीं गया मेरे माता पिता के पास। किनके? महात्मा गांधी के। ये गांधी जी जो है अपने विद्यार्थी जीवन के बारे में बता रहे हैं कि जब वो पढ़ रहे थे तो उस समय विद्यालय से जो है चाल चलन, रहन सहन, पढ़ाई लिखाई का जो है जाता था, समझे ना आप लोग। तो उनके जो है प्रमाण पत्र जो जाता था उसमें कहीं भी शिकायत नहीं जाती थी उनके पिताजी के पास। दूसरे दर्जे के बाद भी उनको इनाम मिलता था, फिर 5वें 6ठे दर्जे में छात्रवृत्ति भी मिली। मुझे अपने आचरण का बहुत बड़ा ख्याल रहता था। सदाचार में यदि चूक होती तो मुझे रोना आ जाता, यदि मुझसे कोई ऐसा काम हो जाता कि जिसके लिए शिक्षक को उलाहना देना पड़े अथवा उनका ऐसा ख्याल भी हो जाए तो यह मेरे लिए असहाय हो जाता था, है ना। कहीं से कोई उलाहना मिल जाए या कहीं से कोई बात मिल जाए तो मेरे लिए असहाय हो जाता था, सहने योग्य नहीं रहता था, ठीक है। हमारे हेडमास्टर दोराबजी एलजी गिमी ने विद्यार्थियों के लिए व्यायाम अनिवार्य कर दिया था। हमारे विद्यालय का जो हेडमास्टर थे, किनके? महात्मा गांधी जी के, है ना। विद्यालय के जो हेडमास्टर थे वो व्यायाम अनिवार्य कर दिए थे, है ना। लेकिन मुझे उसमें अरुचि थी, उनको रुचि नहीं थी, है ना। इसमें मेरा झेपपन भी एक कारण था कि मैं झेप जाता था, सो जाता था, है ना। तो व्यायाम शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं। अब जाकर मैंने समझा कि व्यायाम अर्थात शारीरिक शिक्षा के लिए भी विद्या अध्ययन में उतना ही स्थान होना चाहिए विद्या के अध्ययन में जितना मानसिक शिक्षा का है, ठीक है। अरुचि का दूसरा कारण भी था कि पिताजी का सेवा करना। मुझे व्यायाम में इसलिए नहीं रुचि आती थी क्योंकि मैं अपने पिताजी का क्या करता था? सेवा करता था, है ना। तीव्र इच्छा थी कि हम अपने पिताजी की सेवा शुश्रूषा करें, है ना। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर पहुंच करके उनकी सेवा में जुट जाता था, है ना। यही सब, मेरे पास घड़ी नहीं थी, आकाश में बादल छाए थे, इस कारण पता न चला जब तक कसरत के लिए पहुंचता हूं तब तक सब लोग चले जाते हैं, सब लोग व्यायाम कर लिए होते हैं। गांधी जी कहते हैं कि मेरे पास घड़ी नहीं थी, जब मैं विद्यालय पहुंचता था तो सभी लोग जो हैं चले जाते थे कसरत कर करके। दूसरे दिन गिमी साहब ने हाजिरी देखी तो मुझे गैर हाजिर पाया। जब दूसरे दिन चेक हुआ, हाजिरी जब चेक हुई तो मुझे गैर हाजिर पाया गया। और जब गैर हाजिर था तो मुझसे कारण पूछा गया तो मैंने कारण जो भी था सो मैंने बतला दिया। जो भी कारण था उसको मैंने सही सही बतला दिया, है ना। कहीं कोई झूठ नहीं बोला मैंने, न किसी को कुछ छुपाया किसी से, ठीक है। उसके बाद से इस पाठ के परिधि में यही बताया है कि व्यायाम की जगह मैंने घूमना जारी रखा। मैं व्यायाम भले ही नहीं करता था लेकिन टहलता था, घूमता था, है ना। इस कारण शरीर से मेहनत न लेने के लिए शायद मुझे सजा न भोगनी पड़ी हो। परंतु दूसरी भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में सुलेख की जरूरत नहीं, यह गलत ख्याल मेरे मन में कहाँ से आ घुसा कि पढ़ाई में सुलेख, सुंदर लेख की, सुंदर राइटिंग की, सुंदर अक्षर की आवश्यकता नहीं है। पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आ गई, है ना, जिसका खमियाजा आज मैं भुगत रहा हूँ। जो विलायत यानी विदेशों तक जाना तक रहा, फिर और खासकर दक्षिण अफ्रीका में जहाँ वकीलों के लिए और दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पढ़े नवयुवकों ने मोती की तरह चमकते अक्षर लिखते थे। उनका जो विदेश में जो चमके हुए थे, साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, बहुत ही सुंदर लिखते थे, मोती की तरह चमकता था, है ना। जब मैं उसको देखता था तो मैं पछताता था। मैंने देखा कि विडौल अक्षर होना अधूरी शिक्षा की निशानी है, तब मैंने पीछे से अपना लेख सुधारने की कोशिश भी की। देखिए, सब चीज होने के बाद भी महात्मा गांधी जी जो है अपना सुलेख सुधारना शुरू किए, है ना। बचपन में जिस बात की अवहेलना होती थी, है ना, जिस बात की निंदा मुझे होना पड़ता था, निंदा हमारा होता था, फिर आज तक मैं सुधार न सका।
प्रत्येक नवयुवक मेरे इस उदाहरण को देखकर अपने को संभाल लिए, अपने को चेत लिए। लेकिन सुलेख जो है शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। इसलिए आप सभी लोग भी ध्यान दें कि आप सभी लोग भी शिक्षा का जो है ना, सुलेख अपना अपना राइटिंग जो है सुधार करके लिखें, जो कि लिखें तो मोती की तरह चमके। संस्कृत मुझे ज्यामिति से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ी। किनको? महात्मा गांधी जी को। ज्यामिति से में तो रटने की कोई बात भी नहीं थी, परंतु संस्कृत में मेरी समझ से सब रटना ही रटना था। संस्कृत में सब रटना ही रटना था। यह विषय भी चौथी कक्षा से शुरू होता था, आखिर छठी कक्षा में जाकर मेरा दिल बैठ गया। संस्कृत शिक्षक बड़े सख्त आदमी थे। फारसी के मौलवी साहब नरम आदमी थे। जो फारसी पढ़ाते थे मौलवी साहब वो नरम थे, और जो संस्कृत पढ़ाते थे वो बहुत ही कठोर थे, बहुत ही सख्त व्यक्ति थे, है ना। मौलवी साहब जो विद्यार्थी जितना याद करता उतने ही पर वह निभा लेते हैं। सहज होने की बात तो मैं भी ललचाया और एक दिन फारसी के दर्जे में जाकर बैठा। संस्कृत शिक्षक को इसका जो है, जब मैं फारसी के घंटी में मौलवी साहब के घंटी में जाकर के बैठ गया तो संस्कृत शिक्षक को इसका बड़ा दुख हुआ। वो बहुत दुखित हुए। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि तुमको जो कठिनाई हो सो मुझे बताओ। मैं तो सारे विद्यार्थियों की अच्छी संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ, मैं सारे विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझाना चाहता हूँ, है ना। आगे चलकर तो उसमें तुम्हें रस की घूंटे मिलेगी, अतः तुमको इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। संस्कृत सब्जेक्ट से तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, तुमको अच्छा से पढ़ना चाहिए, है ना। तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैं शर्मिंदा हुआ, मैं लजा गया, है ना। उन शिक्षक के इस प्रेम की अवहेलना न कर सका, है ना। मैंने संस्कृत सीखना जारी रखी। मैं यह मानता हूँ कि पाठ्यक्रम में मातृभाषा की अवहेलना उपरांत राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी के लिए व्याख्यान होना चाहिए। ठीक है। इतनी भाषाओं की गिनती से किसी को डर जाने की जरूरत नहीं है। यदि भाषाएं विधिपूर्वक पढ़ाई जाए और सब विषयों की का अध्ययन अंग्रेजी के माध्यम से करने का बोझ हम पर न हो तो भाषाएं भार स्वरूप मालूम नहीं होगी, भारी मालूम नहीं पड़ेगी। ठीक है। बल्कि उसमें बड़ा रस आने लगेंगे, रस मिलेगा। फिर जो एक भाषा को विधि पूर्वक सीख लेता है उसे दूसरी भाषाओं का ज्ञान सरल हो जाता है, सुगम हो जाता है। तो ये जो था अभी हम लोगों ने जो पढ़ा, अभी मोहनदास करमचंद गांधी के ये विद्यार्थी जीवन की बात थी। उन्होंने, है ना, जो कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था, जो है ना। और वे भारत के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो है उन्होंने भाग लिया था। वो नेता थे उस दल के, है ना। यही जो है, और वे राष्ट्रपिता कहलाए। तो वो अपने जीवन के बारे में बताए हैं कि कभी भी उनसे हम लोग को प्रेरणा लेना चाहिए कि कभी भी सबसे पहले चोरी नहीं करनी चाहिए, है ना। कोई भी चीज सीखने से होता है, उसको सीखते रहना चाहिए। सुलेख जो है मोती की तरह चमकते रहना चाहिए। चलिए, ये जो है आपको जो कठिन शब्द है उसका शब्दार्थ जो है मैंने लिख दिया है। इसको आप लोग उतार लेंगे अपने नोटबुक में, और नोटबुक में उतार करके आप लोग जो कोई भी कठिनाई हो उसको आप लोग पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है। आप लोग इसको पूरा कर लेंगे। धन्यवाद। बंद हुआ था।